अब ये हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं, या आप हेडिंग डालेंगे और फिर इसके नोट्स बनाएंगे। नंबर 1 क्या है? एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, तो एक से दूसरे तक आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब कोई भी आप एक लाइन दे रखी है, उसको आप इधर बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ओके। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, कोई भी बिंदु है उसको हमने सेंटर माना, और किसी त्रिज्या से, एक त्रिज्या लिया, रेडियस यानी कंपास को खोला, आप एक वृत्त खींच सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब कोई भी 90 डिग्री का एंगल किसी भी तरह से बना हो, लेकिन वो बराबर माना जाएगा। पांचवा पॉइंट आपकी एक्सरसाइज 5.2 में कवर होगा, मैं आपको वहाँ समझाऊंगी। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं, बताइए। नंबर 1, एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य, ठीक है। एक बिंदु से कई सारी रेखाएं, अनंत रेखाएं, कोई भी एक पॉइंट है, आप देखिए कई सारी रेखाएं हो सकती हैं कि नहीं, इसलिए असत्य है। सेकंड देखिए, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, असत्य। दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है, आप कोई और दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा एक होगी। ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, नहीं बन सकती ना। थर्ड पॉइंट देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, अभी मैंने आपको बताया था, सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। वृत्त कब बराबर होते हैं? जब उनका कोई भी केंद्र मानकर हम बराबर की त्रिज्या खोल कंपास में लेकर के रेडियस और उन्हें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर 5, आकृति में यदि ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। देखिए, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी एक्स वाई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। परिभाषित करना, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये परिभाषाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जाम में दूंगी। समांतर रेखाएं देखिए, वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। जैसे आपका स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, सीधी रेखाएं हैं, दोनों आमने सामने रहेंगी, कभी मिलेंगी नहीं और उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। सेकंड देखिए, लंब रेखा किसे कहते हैं? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है स्टूडेंट्स, मेरा हाथ थोड़ा सा कांप रहा है। दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं, उनके बीच का कोण समकोण होता है। तो लंब रेखाएं किसे कहते हैं? कि एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, कि इनके बीच का जो कोण है वो समकोण यानी 90 डिग्री। ये दो रेखाएं भी आपस में हैं, ये वाली रेखा इसके ऊपर है, लेकिन ये कोण जो बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये जो कोण है ये समकोण नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। तो जब कोण 90 डिग्री का बनता है तब उसको हम लंब रेखाएं कहते हैं। अब लंब रेखाओं में भी कौन सा हमको और डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोण क्या कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव या दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर जहां मिलती हैं। दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है या झुकाव बन रहा है, दैट इज योर कोण। समकोण क्या है? किसी कोण का मान जब 90 डिग्री होता है। रेखाखंड कैसे कहते हैं? जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों, रेखाखंड जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। रेखा क्या है? यह शून्य चौड़ाई, कोई चौड़ाई नहीं होती है, वाली अनंत लंबाई, अनंत यानी कितना भी खींचते जाओ लंबा, एक आदर्श वृत्त होता है। इसकी अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु का हमें पता नहीं होता। ये रेखा में और रेखाखंड में फ़र्क है। रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, रेखा का नहीं होता है। ये इधर इस तरफ और इस तरफ आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। जैसे ये एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र और ये रही परिधि, इसके बीच की दूरी। स्टूडेंट्स ये पॉइंट ना मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, इसलिए इसके बाद चलिए पहले ये वृत्त कर लीजिए। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। क्या है? उन बिंदुओं का कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड बिंदु से बराबर की दूरी पर है। ये सारे बिंदुओं को जोड़कर ही तो वृत्त बना है, और वो सब इस बिंदु को, जिसे हम सेंटर कहते हैं, उससे बराबर की दूरी पर है, ठीक है। इसके लिए आप ये वाला ना चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, वृत्त के लिए। उसके बाद त्रिज्या को डिफाइन करिए। वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी, ये कई बार आपको क्लास में बता चुकी हूँ मैं। परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। केंद्र, वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, जो ये सारे वृत्त पे बिंदु स्थित हैं उनसे समदूरस्थ दूरस्थ यानी बराबर की दूरी पर। परिधि, वृत्त के परिमाप
को परिधि कहते हैं। ये परिधि सर्कमफेरेंस जैसे c इज इक्वल टू 2πr, आपको ये क्वेश्चंस पहले भी क्लासेस में 7th 8th में कराए जा चुके हैं। अब वर्ग क्या होता है? वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं, ये है वर्ग, ठीक है ना, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण, यानी ये हर एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये समकोण यानी 90 डिग्री, और विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? ऑपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को विकर्ण कहते हैं। ए और सी को जोड़ने वाली लाइन को विकर्ण कहेंगे, यानी ए सी विकर्ण होगा, ए डी विकर्ण नहीं होगा। आमने सामने, इधर ये नहीं कहा जाएगा आमने सामने, ऑपोजिट एंड से ये, ठीक है, इन्हें हम विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस वर्क।